हेलो सर, आपका ये ब्लॉक वन को एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपने ब्लॉक वन के अंदर कितने ट्रेड किए? 15 ट्रेड किए, ठीक है। 15 ट्रेड्स। तो हम आपकी जो हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, ये डालेंगे, तो हम आपको आपसे शेयर करेंगे सभी लोगों के साथ में कि आपने किस प्रकार ट्रेड की है और किस प्रकार आपका कोर्स रहा है। तो थोड़ी बहुत आप उसके बारे में पहले बता दीजिए, बाद में हम आपकी ट्रेड को डिस्कस करते हैं कि आपको ट्रेड लेने में कैसा लगा, कोई ट्रेड में डर नहीं लगा, या जब आप उसको एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस करने के बाद में जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको मतलब ट्रेड लेने के बाद संतुष्ट होती है या नहीं होता है। मतलब कि मैंने ट्रेड ले लिया, मुझे डर लगा कि मेरा एसएल हो जाएगा, या मुझे ऐसा कंफर्म है कि अगर एसएल भी हो गया तो मैंने स्टडी की है, और अगर टारगेट आ गया तो मैंने स्टडी की है। तो तुक्का ट्रेड भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं लग रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। जी सर, अब तो मतलब फियर तो है ही नहीं मार्केट में कि हाँ पूरा एनालिसिस करके एक ट्रेड लेता हूँ तो कभी डर नहीं लगता एंट्री डालने में कि जी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, सब मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। जी और फेयर कभी नहीं आया क्योंकि जी एनालिसिस क्या हुआ है जी जी। सब कुछ का। और और आपको स्टॉक सिलेक्शन का ये टूल ये वगैरह सब कैसे लगे, ठीक लगे? हाँ, इस वजह से बहुत इजी हो रहा है मार्केट को रीड जी। करना। तो रहता है अभी कि कल क्या करना है किस जी ट्रेड सर, में। मतलब आप लाइव मार्केट में कभी भी स्टॉक सिलेक्ट नहीं करते, एक दिन पहले ही जो भी है, जी 2 दिन पहले ही हाँ, कभी भी लाइव मार्केट में नहीं देखता। लाइव मार्केट में जो सिर्फ एक ही सेलेक्ट किया काम है करना वही है, स्टॉक। एंट्री बनाना है हमको, ठीक है। जी तो अभी आपने अपने इस ब्लॉक वन के अंदर 15 ट्रेड ट्रेड की है। तो 15 ट्रेड को हम देखते हैं कि आपने स्टार्ट किया था 31 से, ठीक है। जी तो हाँ 31 में आपने पहली ट्रेड की थी टाइटन की, और आपने उसमें बाइंग किया था लॉन्ग। ये अब एक्सेल सीट आप मेंटेन कर रहे हो जो मैंने आपको बना के दी है। और आपने ये भी लिखा यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन मेथड है आपका बाबा 4 है। आपने जो अपनी पहली ट्रेड मार्केट में ली थी, यस। जी और आपने ट्रेंड भी देखा स्टॉक का, सपोर्ट इसका सेक्टर और निफ्टी का भी देखा। एंट्री मेथड भी आपने लगाया कि मैं कौन से मेथड से एंट्री कर रहा हूं। और आपकी ब्लॉक वन के अंदर अभी पहले जो एक ट्रेड है, पहले ब्लॉक में वन ट्रेड का रिस्क रहेगा 25 रुपए का, जो आपने परफेक्ट लिया है। और आपको पहली ट्रेड में लॉस हुआ था 25 रुपए का, और आपका जी कैपिटल था मात्र 1000 रुपए, और वो घट के हो गया 975। और आपने रिमार्क में लिख दिया बेड ट्रेड, यानी कि ये आपकी ट्रेड खराब थी। तो इस तरीके से आपने एक्सेल को मेंटेन किया है, और आपने अपनी यात्रा को 1000 रुपए से स्टार्ट किया था। और ये आते आते टोटल आपने जो ट्रेड लिए 15 ट्रेड ट्रेड लिए आपने। यहाँ पर आप काउंट करेंगे इन ट्रेड को, तो नंबर ऑफ ट्रेड आपके यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 है, ठीक है। तो 16 ट्रेड आपने ली है टोटल मार्केट के अंदर। जब से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया लगभग 1 महीना हो गया। तो 1 महीने के बाद आपका ये पहला परफॉर्मेंस है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मेन चीज ये है, क्योंकि हमारा एक ये फाइनेंशियल लेजर बोलना चाहिए कि हमने ट्रेडिंग किस प्रकार की, हमारा रिटर्न कितना है। ट्रेडिंग तो सबको अच्छा लगता है, ट्रेडिंग सभी लोग देते हैं और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन पैसे बने या नहीं बने, रिटर्न कितना है। मैंने आपको कहा था कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर 3 पार्ट आएंगे। पहला आएगा अपने स्टॉप लॉस बचाओ, दूसरा आएगा ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपने रिटर्न कितना कमाया। और जो तीसरा आएगा थर्ड पार्ट, वो है अपने जो भी कैपिटल बनाया है उसको सेव करो, बचाओ उसको, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो। तो अभी आप दूसरे पार्ट पे चल रहे हो, आपने स्टॉप लॉस बचाना सीख लिए, अभी आपने अपने कैपिटल पे रिटर्न कमाया है। तो हम इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपने 40% रिटर्न कमाया है अपने कैपिटल पे, यानी कि आपका कैपिटल था टोटल 1000 रुपी, और उसके ऊपर आपने जो रिटर्न कमाया है वह कमाया है 400 रुपी का। तो जी 400 का आपने रिटर्न कमाया, यानी कि लगभग आपने अपने कैपिटल को, जो आपका कैपिटल था उसका आधा आपने गेन कर लिया, यानी कि रिटर्न 40% के ऊपर का है आपका। और जो आपका रिस्क था आपने लिया था टोटल, वो आपका था लगभग 400 रुपए का, आपने रिस्क लिया था, या 375 या 400 रुपए का। उसके अंदर आपने जो प्रॉफिट किया है वह किया है 101%, लगभग 100% आपने इसके अंदर अपना रिटर्न किया है, क्योंकि आपका रिस्क थी 400 रुपए की लगभग, और आपने प्रॉफिट भी कितना किया, 400 रुपए का। यानी कि 100% आपने रिटर्न कमाया है अपने स्टॉप लॉस पे, जो भी आप लॉस ले रहे हो मार्केट में उस पे आपने 100% गेन किया है। और ये कितने दिन लगे इस यात्रा में? आपको 20 दिन लगे।
तो 20 दिन के अंदर आपने 100% रिटर्न किया है अपने एसएल और टारगेट को मिला के। जब इसको सम को जीरो करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो बहुत अच्छा आपने ये पहला अपना ब्लॉक कंप्लीट किया है और अपने कैपिटल पे भी बहुत शानदार रिटर्न किया आपने। और इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाते रहिए और आपकी ट्रेनिंग आगे चलती रहेगी। आपका सपोर्ट हम इसी तरह करते रहेंगे और आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम आपको वैसे क्लास में बताते भी हैं। ये वीडियो उन दर्शकों के लिए था जो मांग करते हैं कि स्टूडेंट का लेजर बताइए। कभी कभी क्या होता है, लोग अपना खुद का बड़े बड़े प्रॉफिट बताते हैं, लाख रुपए आज, 2 लाख रुपए आज, लेकिन जब वो ट्रेनिंग देते हैं किसी को तो सामने वाला बंदा उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि हम तो प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन जिसको सिखाया है क्या वास्तव में वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा कि जो ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका भी हमने ये शुरू किया कि उनका लेजर दिखाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपकी ओवरऑल इसके अंदर क्या है, आपको ठीक लगा हमारा कोर्स, हमारा सपोर्ट कैसा लगा, थोड़ा बहुत बता दीजिए। ये सब बहुत ही सही है ये कोर्स। इससे पहले मैं अंधे कोई भी ले लेता था, अब पूरा स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड्स लेता हूँ। कभी भी अंधा मार्केट में नहीं घुसता या मार्केट आवर्स में कोई ऐसी गलतियां नहीं करता जो पहले करता था। जी सर, तो ये बिल्कुल। सब इसलिए आए क्योंकि आपने सिखाया कि किस तरीके से करना है। जी सर, आपने बहुत मेहनत की, मैंने तो सिखाया था, आपने दिन रात इसमें मेहनत किया। अभी आपको नेक्स्ट टारगेट रहेगा, इसको ऐसे ही चलने देना है बिना कोई लालच किए। हाँ, अगर टाइम लगे तो लगने दीजिए, अगर 2 महीने भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको लगातार कंटिन्यू कीजिए, जैसे ये पहले ब्लॉक में आपने किया है तो लगातार 5 ब्लॉक तक ये करते रहिए, लगातार कंटिन्यू। उसके बाद हम अपनी रिस्क को बढ़ाएंगे, जो भी रखेंगे उसको अपने अनुसार रखेंगे, अपना जो भी कैपिटल है। एक बार आप लगातार कंटिन्यू 5 ब्लॉक में ऐसा इसको रिपीट कीजिए कि मैंने अगली बार जब आप मैं ट्रेड का रिव्यू करूंगा अगली क्लास में, तो आपका जो रिटर्न है वो इससे नीचा नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, चाहे 102% हो या यहाँ पे 45% हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। कोशिश यही रखना। हाँ, अगर हो गया तो मार्केट की कंडीशन है, हम कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपकी स्टडी और भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और जो आपको स्टॉप लॉस हिट हुए हैं जो भी, वो कम करो और अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ, क्योंकि अभी आप दूसरे नंबर पर चल रहे हो अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया उस पर रिटर्न कमा रहे हो, तो आराम से बिना कोई दबाव महसूस किए ट्रेडिंग को आगे बढ़ाइए और हम आपका सपोर्ट वैसे करते ही रहेंगे। और ये वीडियो इसलिए था क्योंकि हम आपकी जो भी लेजर है आपका 20 दिनों को, वो हम सभी दर्शकों को दिखा सके, इसलिए मैंने ये आपसे डिस्कस किया था। और इसमें आपका डिस्कशन भी हो गया और उन लोगों के लिए मोटिवेशन मिला है जो कहते हैं कोर्स कहाँ से करें, ये बंदा फ्रॉड है या वो बंदा फ्रॉड है, जेन्युइन की कैसे पहचान करें। तो जेन्युइन की एक ही पहचान है कि आप उनके स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए, वो क्या कहते हैं कि वास्तव में वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो विशाल जी, और अगर आपको कोई कुछ कहना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए, क्लास को यहीं एंड करते हैं। जी सर, आपको और भी कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो। नहीं सर। ओके सर, फिर आप अपनी यात्रा को बढ़ाइए, हम आपको कांग्रेस करते हैं कि आप, बधाई हो आपको कि आपने ब्लॉक 1 शानदार किया सबसे, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से आपका सबसे पहला हुआ है। तो मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी, आपने अपना थैंक यू टाइम सर। निकाल के ये अपना लेजर दिखाया सभी लोगों को। और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है सर। जी सर। ओके।